हेलो एंड वेलकम टू testbook.com। तो आईटीबीपी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, वेरियस पोस्ट लिए, और इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर कर देना ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन पहुंच पाए। तो बिना किसी देरी के मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल नोटिस पर, क्योंकि बहुत शानदार नोटिस आया है, बहुत शानदार वैकेंसी है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, पोस्ट कौन कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसीज का नंबर बहुत अच्छा है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपका आया है। इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट भी है और कांस्टेबल की पोस्ट भी है। यानी मैंने आपको जैसे कि बताया कि मल्टीपल पोस्ट है, तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए यहां पर रहने वाली है। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक चलने वाले हैं। आपको 15 नवंबर से ऑनलाइन अप्लाई करना है, 14 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन विंडो 1 महीने के लिए ओपन है। अब इसमें वैकेंसी देखिए, सबसे पहले वैकेंसीज का नंबर देखते हैं। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई टेलीकम्युनिकेशन, मेल कैटेगरी में 78 और फीमेल के लिए 14 वैकेंसी है। यानी टोटल आपका जो वैकेंसीज का नंबर है वो आपका बनता है 92 एसआई टेलीकम्युनिकेशन में। फिर आपका हेड कांस्टेबल, मेल कैटेगरी में 325 और फीमेल कैटेगरी में 58 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी का नंबर है 383। फिर आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, मेल में 44 और फीमेल कैटेगरी में 7 वैकेंसी, टोटल आपकी बनती 51। तो इस तरह से आपकी जो है वो यहां पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, आपको जाना कहां पर है, recruitment.itbppolice.nic.in। ठीक है, उसके बारे में यहां पर बात करते हैं सैलरी। मैंने आपको बताया सैलरी बहुत शानदार है। प्रॉपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर में आपकी बेसिक पे 35,400 है, ग्रॉस सैलरी आपकी 65 से 70,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, हेड कांस्टेबल में आपका पे लेवल जो है 4 है, यानी 25,500 बेसिक पे रहेगी। ग्रॉस सैलरी आपकी 45-50 के आसपास रहेगी। कांस्टेबल में आपकी 21,700 बेसिक पे है, ग्रॉस सैलरी आपकी 40,000 के आसपास रहने वाली है। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है अदर अलाउंसेस में क्या क्या है। डियरनेस अलाउंस है, राशन मनी अलाउंस है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है, आपका आपका फ्री एकोमोडेशन या फिर उसके बिहाफ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। एज लिमिट देखिए बात करें तो सब इंस्पेक्टर में एज लिमिट आपके 20 से 25 यानी 20 से 25 साल जो है वो सब इंस्पेक्टर में आपकी जो है यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। हेड कांस्टेबल में 18 से 25 साल एज लिमिट रहती है और कांस्टेबल में 18 से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट रहती है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो देखिए सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में आपने बैचलर की डिग्री साइंस में ली हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास जैसे कंप्यूटर में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आपने 12वीं पास किया हो साइंस साइड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 45% मार्क्स के साथ, या उसके समकक्ष कोई आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो और आपके पास जो है अगर डिप्लोमा वगैरह है तो आपका डिजायरेबल में आएगा। वैसे सिर्फ 10th पास यहाँ पर मांगा गया है, अगर आपका डिप्लोमा वगैरह है तो ये आपका डिजायरेबल में आता है। अब देखिए इंसेंटिव बोनस मार्क्स टू डिजायरेबल सर्टिफिकेट होल्डर्स, तो इसमें अलग अलग सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग जो है डिजायरेबल मार्क्स जो यहाँ पर बोनस मार्क्स जो है यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, कट ऑफ एज लिमिट क्या है मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ जो डेट है एज लिमिट की वो यहाँ पर आपकी दी हुई है। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 5 साल, 3 साल, 10 साल, ऐसे आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो देखिए आपकी जो मिनिमम हाइट है फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू द शेड्यूल टाइप्स, तो आपकी कितनी है यहाँ पर, वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए बाकी जो हाइट है यहाँ पर मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमायूनीज, जो इन एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें हाइट देखेंगे तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी एरियाज और बाकी कैटेगरी है उनमें जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट जो है वो यहां पर रखी गई है।
और जो आपका वेट है वो आपकी हाइट और एज के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपकी आईसाइट वगैरह जो है वो यहाँ पर चेक की जाएगी, आपकी जो आईसाइट वगैरह है वो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, टैटूज के रूल भी देखें, किस तरह का टैटू अलाउ है या नहीं है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। recruitment.itbppolice.nic.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑफ पेमेंट क्या है यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फीस दी गई है, 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। क्लियर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। बिफोर स्टार्ट ऑफ पीईटी पीएससी कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू वेरिफिकेशन आइडेंटिटी मार्क। ठीक है, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस दिया क्या है वो एक बार देखते हैं। Admit card to the candidate will be issued online, mentioning the date and venue of recruitment test. Candidature of candidate who are issued online admit card will remain provisional till they are finally selected for all rated। ये तो कोई ऐसा खास नहीं है। ठीक है, अब आपका देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या, आपका पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपकी जो है वो रेस होगी, 100 मीटर की रेस है आपको, जो आपको 16 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को करनी है, और 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, सॉरी 16 सेकंड 18 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट्स को करनी है। 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो 7 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल कैंडिडेट्स को जो है वो 4 मिनट 45 सेकंड में करनी है 800 मीटर की। ठीक है, सेम आपका जो है हेड कांस्टेबल में है, रेस है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। ठीक है, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच इवेंट ऑफ पैट, दोज हु डू नॉट क्वालिफाई शैल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका सिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के यहां पर सारे जो आपके क्राइटेरिया वो यहां पर मेंशन किए गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, तो पेपर 1 आपका 100 नंबर का होगा ग्रेजुएट लेवल का सब इंस्पेक्टर में, जिसमें आपके देखिए 30 सवाल इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी। 30 सवाल आपके जो है वो जीए और रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे, 35 सवाल। ठीक है, 100 नंबर का। पेपर 2 आपका जो है उसमें भी 100 सवाल आएंगे 100 नंबर के। इसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले। ठीक है, हेड कांस्टेबल में आपका देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे 10+2 पीसीएम लेवल के, जिसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, इंग्लिश या हिंदी होगा, आपका जीए होगा, रीजनिंग होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा। ठीक है, कांस्टेबल में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, इसमें क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश या हिंदी 20 सवाल 20 नंबर के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के आपके 25-25 सवाल आएंगे। ठीक है, 30 सवाल जो है आपके क्वांट के आएंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज क्या है क्वालिफाइंग में, रिटन में जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन में 35 और बाकी में 33% होने चाहिए। तो ये पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन आईटीबीपी का आया हुआ है। शानदार नोटिफिकेशन है, शानदार वैकेंसी है, आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्पीड एक्यूरेसी के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और आपके सारे एग्जाम्स के लिए एक ही जगह पर सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, और वो है पास प्रो। पास प्रो में 1000+ एक्टिव टेस्ट सीरीज है, यानी 850 से ज्यादा एग्जाम के लिए आपको लाखों मॉक टेस्ट और पीवाईपी एक पास प्रो में मिलते हैं। ठीक है, प्राइस कोई भी हो, रिकॉर्डेड वीडियो है, प्राइस चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको अप्लाई कूपन में जाके कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगा के आपको अप्लाई करना है। ईयरली पास प्रो आपका 439 और 2 साल का 571 का है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।